हिंदुस्तान में पहली मर्तबा निजामाबाद इलेक्शंस एक नया चैलेंज खड़ा किया है। आज फार्मर लोग कम से कम 178 फार्मर लोग जो नॉमिनेशंस फाइल किया है, हमारा इलेक्शन कमीशन को एक बड़ा चैलेंज हो गई। हम आज ये देखने का है कि रजत कुमार साहब जो आज निजामाबाद विजिट पे बहुत सारे प्रश्न का समाधान देने में सफल नहीं हुआ है। हमारा किसान भाई लोग उसके साथ जो नॉमिनेशंस का सिंबल्स देने में इलेक्शन कमीशन फेल हुआ और इसके साथ जो इलेक्शंस का पोलिंग बूथ मैनेजमेंट में भी जितना भी प्रॉब्लम्स है उसके सामने पूछने की कोशिश किया है, लेकिन उन्होंने समाधान नहीं दिया। क्यों बोले तो आज इलेक्शंस का टाइम में, पोलिंग डे का टाइम में कम से कम एक पोलिंग स्टेशन में 800 से ज्यादा लोग शाम तक पोल करे। अगर एक आदमी 2 मिनट टाइम लिए तो 12-13 घंटे से ज्यादा टाइम लेने पड़ेगा। इसका मतलब हुआ है आज ये पोलिंग पूरा कंप्लीट होने में बहुत प्रॉब्लम्स होने का दिख रहा है। और इसके साथ और एक बड़ा प्रॉब्लम जो है पोलिंग स्टाफ के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इतना बड़े ईवीएम्स को 12 ईवीएम्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल की काम है। और ये सब देखते हुए पता नहीं कितने पोलिंग स्टेशंस में बीच में इलेक्शन रुकने का चांसेस है। और इसके बाद जब रिजल्ट्स आने के टाइम में अगर टेक्निकल प्रॉब्लम्स आया समझो, तभी भी इलेक्शंस के ट्रांसपेरेंसी में और अकाउंटेबिलिटी में इलेक्शन रिजल्ट्स पे एक डाउट करने का चांसेस ज्यादा है। इसीलिए पेपर बैलेट लगाने के लिए इलेक्शन ये अपना फार्मर लोग रिक्वेस्ट किया है, इसके में समाधान नहीं आया। और एक बड़ा प्रॉब्लम जो है सिंबल्स लेट, उसको आज के दिन भी सिंबल्स रेडी नहीं है, इसलिए सेकेंड फेज ऑफ इलेक्शंस को पोस्टपोन करने के लिए रिक्वेस्ट करे तो हमारा रजत कुमार साहब के साथ उसका समाधान नहीं है। इसके लिए इसी की वजह से फार्मर लोग बहुत नाराज हो गए हैं और पता नहीं अभी क्या डिसीजंस लेने वाला है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, ये देखना पड़ेगा। इस पूरा वजह देखने के बाद और एक बार ईवीएम एक कंट्रोवर्सी में इलेक्शन रिजल्ट्स आने का चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।